जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, ये पंक्तियाँ अघोर पंथ के उन संत महात्माओं पर एकदम फिट बैठती है। उन्होंने धरती के किसी भी कोने पर जहाँ अपना पैर रख दिया, वो स्थान सिद्ध हो गया। वहाँ के लोग त्रिविध तापों से मुक्त हो गए। आज हम जिस स्थान पर आए हैं वो गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत रामपुर माझा गांव है। राम का नाम आते ही कई एक स्मृतियां मानस पटल पर अवस्थित हो जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो अघोर पंथ के सबसे महान संत बाबा कीनाराम, और बाबा कीनाराम की परंपरा के जो भी संत महंत जहाँ कहीं भी गए वहाँ उन्होंने ऐसी अलख जगाई कि लोगों के लिए वह वरदान सिद्ध हो गया। इस कड़ी में रामपुर माझा अघोर कुटी के प्रांगण में आज हम आपको लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बाबा कीनाराम के प्रथम शिष्य के रूप में बाबा बीजाराम का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा कीनाराम ने अपने हाथों से 4 अघोरी और 4 वैष्णवी मठों की स्थापना की। बहुत दिनों तक वो इस धरती पर लोगों का लोक मंगल करते रहे, अंत्यज और अछूत के भेद को मिटाते रहे। और जब उनकी प्रेरणा हुई तो उनके साथ के रहने वाले संत महात्मा जगह जगह घूमकर लोगों के बीच समरसता का उपदेश दिया करते थे। बाबा कीनाराम का जन्म रामगढ़ में हुआ था और गाजीपुर के देवल में उनका ननिहाल था। मैंने अपने पुराने वीडियो में कई बार आप लोगों को बताया है कि गाजीपुर से बाबा कीनाराम का बड़ा लगाव था। वे जब रामगढ़ से चलते थे तो पैदल ही गाजीपुर का भ्रमण किया करते थे, और रास्ते में कई एक ऐसे स्थान थे जहां वो रुकते थे, पूजा पाठ करते थे, एकांत साधना करते थे। जब वे गाजीपुर का भ्रमण कर रहे थे तो रामपुर माझा के इसी स्थान पर वे रुके थे कि गाजीपुर गंगा की तलहटी में बसा हुआ वह स्थान है जो प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित था और यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बाबा को यह स्थान बड़ा प्रिय लगा और उन्होंने बीजाराम को इंगित करते हुए कहा, बीजा, यह स्थान भी सिद्ध है, यहाँ के लोग बड़े उदार हैं, तुम यहाँ आते जाते रहना और यहाँ के लोक मंगल के लिए अघोर की देवी माँ भगवती से निवेदन करना। मित्रों, बाबा कीनाराम जब समाधिष्ठ हुए उसके बाद उनकी परंपरा के प्रथम महंत बाबा बीजाराम इस स्थान पर आए थे और यहीं बगल में उन्होंने आम के बगीचे के नीचे बैठकर अपनी साधना को साकार किया था। उनके रुकने के बाद यहाँ बहुत सारे आसपास के साधु संत भी जुटने लगे थे। जब बाबा बीजाराम रामपुर माझा में आए तो उनके ऊपर कीनाराम का गहरा प्रभाव था। उनके सबसे परम शिष्यों में बाबा गोविंद राम का नाम आता है। बाबा गोविंद राम उनके साथ उनकी सेवा में लग गए थे इसी रामपुर माझा गांव में। और एक दिन बाबा ने उनसे कहा कि हम तो रमता जोगी बहता पानी हैं, हम यहाँ कहाँ थिर रह सकते हैं। गोविंद, तुझे ही रामपुर माझा संभालना पड़ेगा और यहाँ के लोगों के संताप का हरण करना पड़ेगा। मित्रों, दिन पर दिन ये कुटी, ये स्थान अपनी रमणीयता को प्राप्त होने लगा और यहाँ लोग बाग जुटने लगे। रामपुर माझा में गौतम छत्री निवास करते थे और सैदपुर में सेंगर छत्री निवास करते थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। यहाँ के लोग मालगुजारी और लगान का टैक्स जो सरकार को जमा करते थे वे सैदपुर में जाकर अपने सेंगर छत्री रिश्तेदारों को सौंप आते थे। यह भी एक विडंबना है मित्रों कि रामपुर माझा की मालगुजारी राजस्व में यहाँ के जमींदार के नाम से नहीं जमा हो पाई। उसे
सेंगर छत्री के रूप में सैदपुर के जमींदार जमा करते थे और रसीद भी अपने नाम का कटा लिया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि राजस्व के अभिलेखों में रामपुर माझा की सामंती व्यवस्था भी सैदपुर के जमींदार को प्राप्त हो गई थी। लेकिन समय का चक्र घूमता रहता है। किसी को सारी संपदा मिल जाए, लेकिन अगर उसके पास उसका उत्तराधिकारी न हो, घर का चिराग न हो, तो निश्चय ये वेदना उसको सालती रहती है। इस कड़ी में जो सैदपुर के जमींदार थे, संभवतः अब उस समय के लोग तो है नहीं, लेकिन उनका नाम जालिम देवराज सिंह था और उनको कोई पुत्र नहीं था। उन्हें पता चला कि रामपुर माझा में बाबा कीनाराम के परम शिष्य बाबा बीजाराम का स्थान है। अब उस कुटी पर बाबा गोविंद राम जी का आधिपत्य है और उनके आशीर्वाद से रामपुर माझा पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित है। फिर क्या था, जमींदार साहब इसी रामपुर गांव के इस बगीचे में आए और उन्होंने देखा कि फूस की एक छोटी सी झोपड़ी लगाकर बाबा गोविंद राम जी यहाँ अलग जगा रहे थे। उन्होंने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस दिन उन्होंने बाबा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दूसरे दिन बड़े सुबह वो रामपुर माझा के इसी कुटी में आए थे और झाड़ू उठाकर इस पूरे कैंपस की सफाई में लग गए थे। बाबा स्नान करने के पश्चात जब माँ भगवती की वंदना के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सैदपुर के जमींदार उनकी कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम जमींदार हो, तुम एक अदने से संत की कुटी का झाड़ू क्यों लगा रहे हो? चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जमींदार ने कहा, महाराज, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे पास कोई चिराग नहीं है, इन सारी संपत्तियों का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बाबा ने ऊपर ताका और उस समय गोविंद बाबा के मन से निकली हुई दुआ बाबा बीजाराम से होते हुए अघोर पंथ के सबसे सिद्ध संत कीनाराम तक पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि जा, तेरा वंश चलेगा और तू यहाँ झाड़ू लगा रहा है तो कम से कम इतना मैदान दे दे कि यहाँ संत महात्माओं के ठहरने का स्थान बन जाए। जमींदार साहब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बाबा, आप हुक्म करिए, आप जो चाहते हैं वो सब समर्पित है, बस मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तू मुझे सिर्फ पेशाब करने की जगह दे दे, जितने में मैं पेशाब कर सकूं मुझे बस उतना चाहिए, तेरा तो वंश चलेगा ही चलेगा। आबादी में उस समय काफ़ी लोग बस चुके थे। बाबा गोविंद राम ने कहा कि तू मुझे जो खाली पड़ी तेरी ज़मीनें हैं, मैं वहीं पेशाब करना चाहता हूँ। साथियों, बाबा गोविंद राम जिस समय पेशाब करने के लिए खड़े हुए, जमींदार को लगा 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज़्यादा कोई कितना पेशाब कर सकता है। लेकिन बाबा ने एक तरफ से शुरू किया तो जिधर आबादी थी, गंगा का घाट था, उसे छोड़ते हुए 500 बीघे का एक गोला बना दिया। और जब ये दृश्य देखा जमींदार, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा, बाबा, मेरे बच्चों को बसने के लिए, जीने खाने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा, जहाँ तक मैंने पेशाब कर दिया वो मेरा हुआ, जिसे मैंने छोड़ दिया वो तेरा हुआ। साथियों, कहा जाता है कि रामपुर माझा में उस दिन के बाद अघोर पंथ का वह दीपक जला जो आज तक नहीं बुझा है और परस्पर यहाँ के लोग अपनी फसलों का जो अंगऊ होता है, जो पहली फसल कटती है, उसका अन्न जो घर में जाता है उसे निकालकर वो पहले इस रामपुर माझा की अघोर कुटी पर पहुंचाते हैं। बाबा कीनाराम, बाबा बीजाराम, बाबा गोविंद राम के चरणों में समर्पित करते हैं। समय बीतता गया। ठीक 9 महीने बाद जमींदार साहब को एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ।
घर में उत्सव का माहौल हो गया, शहनाइयाँ बजने लगीं। और जब बरही का दिन आया तो उत्सव अपने सबाब पर था। बाबा गोविंद राम को भी जमींदार साहब ने बुलवाया था। समय का गति एक समान नहीं रहता है। धीरे धीरे सभी के मन में लोभ, लिप्सा और दंभ बना रहता है। ये वही गोविंद राम बाबा की समाधि है जिनके आशीर्वाद से इस पूरे गांव का कल्याण हो रहा है और जमींदार साहब का भी कल्याण हुआ था। इसके आसपास उनकी परंपरा के तमाम संत महंतों की समाधियां हैं। सामने बाबा गुलाब राम जी हैं और महंत बाबा सुखराम राम जी हैं। तो ये जितनी भी समाधियां यहाँ स्थापित हैं वे बाबा गोविंद राम के बाद के महंतों की है। इस स्थान का जो भी जीर्णोद्धार का कार्य इस समय चल रहा है उसे ज़्यादातर इस गांव के लोगों ने जन सहयोग से बनवाया है। शासन द्वारा भी कुछ सहायता यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुई थी, लेकिन कहा जाए तो हाथी के पेट में जीरे के समान था। लेकिन यहाँ के लोग आज भी अनवरत इस स्थान के विकास के लिए लगे हुए हैं। जन्मोत्सव के धूमधाम के बाद धीरे धीरे जमींदार साहब का वो लड़का बड़ा होने लगा और जब वो 7-8 वर्ष का हुआ, एक बार जमींदार साहब रामपुर माझा की स्कूटी में आए और बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा, आप तो इतने कम स्थान में अपनी कुटिया बनाए हुए हैं, इतनी सारी ज़मीनों को लेकर आप क्या करेंगे? संत का स्वभाव लोभ और माया से परे होता है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जमींदार साहब ने कहा कि ये जो 500 बीघे की जमींदारी मैंने इस कुटी के नाम की है, इसमें से कुछ आप छोड़ दीजिए और जितने से आपका काम चल जाए सिर्फ आप उतने पर ही अपना आश्रम बनाइए। बाबा गहरी सांस छोड़ते हुए कहे, ठीक है, तुम अपना ले लो, मैं अपना ले लेता हूँ। जमींदार साहब को उस समय इस बात का भान नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा से क्या मांग लिया और बाबा ने उनसे क्या मांग लिया। परिणाम ये निकला कि शाम होते एकाएक उसके बदन पर बड़े बड़े फफोले निकल आए और घंटे 2 घंटे बीतते ही जमींदार साहब का वह लाडला पुत्र असमय ही काल के गाल में समा गया। जमींदार साहब के घर चिघाड़ मच गया। लोगों ने बताया कि यह बाबा के साथ किए गए तुम्हारे छल का परिणाम है। तुम संत महात्माओं को ठगने का काम करने वाले थे, इसलिए अब तुम्हें त्रिलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और तुम बाबा की शरण में जाओ। फिर क्या था, रोते गाते जमींदार साहब बाबा गोविंद राम के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, बाबा मुझसे बहुत भूल हुई है, मैंने जो कहा वो बहुत गलत था, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझे क्षमा करें और मेरे पुत्र के प्राण बचा लें। बाबा ने कहा, होनी को कुछ और मंजूर था, तेरी करनी तेरी कथनी में अंतर कर दिया, इसलिए जगत का जो नियंता बैठा है उसने तुझे जो दंड दिया है मैं उसे मेट तो नहीं सकता। हाँ, अगर इस कुटी की, इस परंपरा की सेवा में तुम लोग लगे रहोगे तो निश्चय ही इसका फल तुम्हें मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हारी संतति बढ़ेगी, तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा। बाबा गोविंद राम के बाद उनकी परंपरा के तमाम महंत हुए जो काफ़ी सिद्ध और प्रसिद्ध थे। उसके बाद बाबा रामधारी राम का नाम यहाँ के लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। बाबा रामधारी राम जी कहा जाता है कि बड़े सिद्ध थे, वे जो कह देते थे वो सफल हो जाया करता था। उन्होंने रामपुर माझा की इस मठ के विकास के लिए तमाम यत्न किए और ज़रूरत पड़ने पर इसके विकास के लिए जब धन आड़े आने लगा तो उन्होंने यहाँ की कुछ ज़मीनों को भी
बेचा और उससे मिले हुए पैसे से उन्होंने इस मठ की स्थापना को सुंदर कराया, इसका जीर्णोद्धार कराया और एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना भी रामपुर माझा में कराई, जहां यहाँ के बच्चे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये सामने जो भवन दिखाई पड़ रहा है, बाबा कीनाराम की गद्दी दिखाई पड़ रही है, जिसमें उनकी मसहरी लगी हुई है और कहा जाता है ये उनकी कचहरी है। जब यहाँ के लोगों को कोई दुख होता है तो उनकी कचहरी में अर्जी लगा देते हैं। दूसरा कमरा जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आज वर्तमान के पीठाधीश्वर बाबा गौतम राम जी की प्रतिमा और ये फ़ोटो सामने स्थापित है। और इसके बाद इस कुटी के जो पुजारी हैं बाबा विनय राम जी, उनके पास, उनकी तस्वीर के पास बैठे हुए हैं। इस कचहरी में आकर लोग अपनी मन्नतें निवेदित करते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस मठ पर तमाम संत महंतों का शिलापट लगा हुआ है, जिन्होंने इस कुटी के विकास के लिए अपना योगदान दिया था और यहाँ अपनी साधना को साकार किया था। सामने ये बड़ा सा तालाब दिखाई पड़ रहा है, इसे गोविंद कुंड कहा जाता है। दोस्तों, बाबा गोविंद राम ने रामपुर माझा में इस तालाब की स्थापना करवाई थी। कभी इसमें जल भरा होता था और लोग इसमें स्नान करते थे। कहा जाता था जिनको चर्म रोग हो, जिनको त्रिविध ताप हो या वो किसी संताप से दुखी हो, तो इसमें स्नान करने से उनका रोग शोक निवारण होता था। और ये सामने जो गेट दिखाई पड़ रहा है, ये कैंपस भी इसी कुटी का है। बाबा बीजाराम जी जब पहली बार आए थे तो इसी बगीचे में वो ठहरे थे और यहाँ उन्होंने अपनी साधना को साकार किया था। उनकी समाधि स्थली यहाँ स्थापित है और उनकी परंपरा के तमाम संतों की, महंतों की, मुड़ियों की भी समाधि इसमें स्थापित है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि ये रामपुर माझा की कुटी का निरंतर विकास किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। सामने ये निर्माणाधीन आपको मठ दिखाई पड़ रही है और इसमें जो लोगों ने सहयोग किया है उसमें बहुत सारे इस गांव के लोग हैं, जिसमें सर्वश्री रामाशीष सिंह जी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह जी, राधा शंकर सिंह जी, अमरनाथ सिंह, शैलेंद्र सिंह, रानू सिंह, तेज बहादुर सिंह, अरुण सिंह, सुजीत सिंह, प्रवीण सिंह, बलवंत सिंह, राकेश राय, आर्य सिंह का योगदान सराहनीय है। और ये कुटी पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तों की टोली भी बैठी हुई है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़ों के साथ मिलकर अघोर महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और इस पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं कि हरितमा छाई हुई है और हरियाली है, वृक्ष लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में रामपुर माझा की यह कुटी निरंतर आगे बढ़ेगी और देश स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर रामपुर माझा के नाम को साकार करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी किसी मठ पर किसी नए महंत का अभिषेक किया जाता है तो यहाँ से एक पुरवा भी भेजा जाता है, जिससे तिलक कराकर उस महंत को गद्दी दी जाती है। तो दोस्तों, आगे हम आपको किसी अन्य स्थान से ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज़ों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।